बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था कि इस सब्जेक्ट के अंदर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो कौन कौन से पार्ट्स हैं और इनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है यानी फर्स्ट जो पार्ट है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम डिस्कस करते हैं। और उसमें भी हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है हमारे लिए। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत सारे प्रोग्राम्स का मजमूआ है। इस पे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिसको मॉड्यूल्स कहते हैं और हर मॉड्यूल का अपना कोई ना कोई फंक्शंस होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐड किए जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स का मजमूआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? डेट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उसको क्या करता है? मैनेज करता है। ठीक है। अब हार्डवेयर रिसोर्सेज मींस हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, चाहे वो प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, चाहे वो मोडेम लगी हुई है, स्कैनर है या एनआईसी लगा हुआ है, तो जितने भी हमारे पास कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं तो वो कंट्रोल किसके ज़रिए से होंगे? डेट ऑल इज़ डन आर कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई नया हार्डवेयर आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो सबसे पहले हम उसको इंस्टॉल करते हैं। जब तक वो हार्डवेयर इंस्टॉल ना हो जाए आपका वो हार्डवेयर काम नहीं करेगा। बेसिकली हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? ये आपको कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम मीन जितने भी हमारे पास अगर आप MS ऑफिस यूज़ कर रहे हैं या कोई गेम्स प्ले कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स आप यूज़ कर रहे हैं, दो डिफरेंट प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, तो ये उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करने में हमें मदद देता है। अगर मिसाल के तौर पर आपके कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस इंस्टॉल है लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो MS ऑफिस के जितने भी फंक्शंस हैं या जितने भी उसके अंदर प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, एक्सेस, कोई भी प्रोग्राम ओपन नहीं होगा। सेम इसी तरह अगर आपके कंप्यूटर में गेम्स इंस्टॉल हैं लेकिन आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम वो करप्ट हो गया है या ख़राब हो गया है तो वो गेम भी प्ले नहीं होगी। इस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के अंदर होना ज़रूरी है, मस्ट है, कंपलसरी है। इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में कि सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं। वन इज़ कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है और अ यूज़र कैन नॉट रन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं करेगा। आपके कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं वो यूज़लेस होंगे, बेकार होंगे, आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते अनलेस कि आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसके अंदर तो हमने ये डेफिनेशन डिस्कस कर ली कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो देयर आर 10 डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? बूटिंग करता है। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है? यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, मेमोरी को मैनेज किया जाता है, फाइल को मैनेज किया जाता है, हम जो टास्क करते हैं उसको मैनेज किया जाता है, हमारे कंप्यूटर के जो अंडर हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उसको मॉनिटर करता है, एक्सेस करता है अगर आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है और सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करता है ताकि हमारा डाटा हैक ना हो सके। पहला फंक्शन हमारे पास है बूटिंग। तो बूटिंग बेसिकली किसे कहते हैं? एक प्रोसेस एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। तो बूटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। ये जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो डेट इस प्रोसेस इज़ बेसिकली कॉल्ड बूटिंग। इसमें क्या कहता है? कंप्यूटर चेक करता है और इसको कंप्यूटर को रेडी करता है फॉर वर्क। कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है, उसको रेडी करता है काम करने के लिए। दो टाइप्स की बूटिंग्स होती हैं। वन इज़ कॉल्ड कोल्ड बूट या हार्ड बूट एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड वार्म बूट और सॉफ्ट बूट। जब आप अपने कंप्यूटर के ऑन ऑफ बटन से कंप्यूटर को ऑन ऑफ करते हैं या ऑफ करते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड वर्ड कोल्ड बूट या हार्ड बूट उसको कहा जाता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं रीस्टार्ट बटन के ज़रिए से तो वो जो टर्म कहलाती है डेट इज़ कॉल्ड वार्म बूट या सॉफ्ट बूट उसको कहा जाता है।
अब याद रखिए बूटिंग के अंदर हमारे पास 6 स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप पे क्या होता है, बायोस जो है वो लोड होती है। उसके बाद जो है एक प्रोग्राम रन होता है, उसे कहते हैं पोस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट जो है वो रन होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड किया जाता है। फिर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेक किया जाता है। फिर जितने भी आपके पास अगर कोई यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, जैसे एंटीवायरस हो गया या कुछ और आपने प्रोग्राम्स डाउनलोड किए हुए हैं, तो वो इंस्टॉल होते हैं, ओपन होते हैं। और फिर उसके बाद यूज़र जो है उसकी ऑथेंटिकेशन को चेक किया जाता है, यूज़र आईडी और पासवर्ड को चेक किया जाता है। तो ये जो 6 स्टेप्स हमारे पास हैं, इसको बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये बूटिंग प्रोसेस के अंदर ये 6 स्टेप्स होते हैं। बायोस लोड होती है, पोस्ट कंप्लीट किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेक किया जाता है। अगर सिस्टम कोई आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो आपने इंस्टॉल किए हैं, वो लोड किए होते हैं। फिर यूज़र की ऑथेंटिकेशन को जो है चेक किया जाता है। तो ये प्रोसेस सारा जो है वो बूटिंग कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो पहला फंक्शन है कि वो हमें सिस्टम को, कंप्यूटर को बूट करने में मदद देता है। सेकंड इसका फंक्शन क्या है, वो है यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस क्या है कि हाउ वी इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन किस तरह करेंगे, कंप्यूटर हमारी बात किस तरह समझेगा, कि हम उससे क्या काम लेना चाहते हैं। तो यूज़र इंटरफेस इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। हाउ you enter data and instruction, then how information displayed on the screen। 3 टाइप्स के हमारे पास यूज़र इंटरफेस हैं। एक CDI कहलाता है, कमांड ड्रिवन इंटरफेस, एक मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस है, और एक GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। पुराने ज़माने के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जस्ट लाइक DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, उसके अंदर वो CDI एनवायरनमेंट यूज होती थी, कमांड ड्रिवन इंटरफेस, ठीक है। और कमांड लाइन इंटरफेस जिसको कहा जाता है, CLI भी कहा जाता है, जिसमें आप जो यूज़र जो है वो डाटा इंटर करेगा इंस्ट्रक्शन बाय टाइपिंग कीवर्ड और प्रेसिंग स्पेशल कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे जो कीज़ हैं उसकी मदद से या कीबोर्ड के जरिए से आप कुछ टाइप करके जो है वो क्या करेंगे, काम करेंगे। तो वो कीवर्ड प्रेस करेंगे या स्पेशल टाइप्स ऑफ की जो है उसको प्रेस करेंगे या कीवर्ड टाइप करेंगे, तो कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और आपके लिए वो काम करेगा। सेकेंड हमारे पास है वो है मेन्यू ड्रिवन। इसके अंदर क्या होता है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन जो मेन्यूज़ की फॉर्म में होती हैं, जिसमें यूज़र को एक चीज़ को आसान है, ईजी है इस्तेमाल करना, क्योंकि मेन्यू के अंदर सारी ऑप्शन विजिबल होती हैं। थोड़ा सा सबसे जो मुश्किल और जो है टफ एनवायरनमेंट है वो CDI है, जिसमें आपको जो है जो कमांड्स हैं वो खुद आपको लिखनी है, टाइप करनी है, और वो आपको पहले से ज़ुबानी याद होनी चाहिए। थर्ड हमारे पास है वो है GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, विजुअल एनवायरनमेंट होती है, आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना आपके लिए बहुत आसान होता है। आइकन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स बनी होती हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर और आपके दरमियान में इंटरेक्शन हो जाती है। तो सेकेंड फीचर है यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। थर्ड हमारे पास है रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज जो हैं, इसके अंदर छोटे छोटे, मैंने आपको पहले भी कहा था इंट्रोडक्शन में, इसकी डेफिनेशन में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जिसको मॉड्यूल्स कहा जाता है, और हर मॉड्यूल जो इसका अपना अपना जो है वो फंक्शन है। तो हार्डवेयर जो है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर हैं, नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, उसको जो है वो मैनेज करने के लिए मुख्तलिफ हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या हैं, प्रोग्राम्स दिए गए हैं। CPU हो गया, मेमोरी हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर, इन तमाम इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स को मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है इनको क्या करता है, इनको कंट्रोल करता है, इनका रिकॉर्ड रखता है कि कहाँ पर डाटा, कहाँ पे प्रोग्राम्स आपका स्टोर है। फोर्थ हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी जो है हमारे पास जो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूटिलाइज़ करना चाहते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो हमारा जो टेम्प्रेरी मेमोरी है और जो हमारे पास हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी मेमोरी, दोनों को जो है उसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की मदद से इसको कंट्रोल करता है, एलोकेट करता है मेमोरी एरिया को डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर। जब वो प्रोग्राम्स जो है वो आप क्लोज कर लेते हैं, शट डाउन हो जाते हैं, तो उस एरिया को डी एलोकेट करना, ये भी इसका काम है मेमोरी मैनेजमेंट का। फाइल मैनेजमेंट के ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो फाइल्स बनाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, जो डाटा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जो सेव करते हैं, तो उसको किस तरह क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, एक्सेस उसको किस तरह करेंगे, ये सब कुछ जो है ये आपका जो है फाइल मैनेजमेंट करता है। फिर वो आपका फाइल मैनेजमेंट ये भी रिकॉर्ड रखता है कि फिजिकली ये आपके जो है मैग्नेटिक डिस्क पे या जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज है वहाँ पर ये डाटा कहाँ पर पड़ा हुआ है। जॉब शेड्यूलिंग बेसिकली जो है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है जहां पर आपके पास मल्टीपल यूज़र्स काम कर रहे हैं, यानी नेटवर्किंग के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर जो है वो फिर जॉब शेड्यूलिंग की जाती है।
उसमें ये होता है कि मल्टीपल यूज़र्स हैं लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास सिर्फ एक है, प्रोसेसर एक है, लेकिन एक वक्त में प्रोसेसर किस एक यूज़र का काम करेगा। तो इस सूरत में जो है वो क्या किया जाता है, जॉब शेड्यूलिंग की जाती है। यानी हर यूज़र को जो वो CPU का जो प्रोसेस टाइम है उसको एक स्लाइस ऑफ CPU टाइम जो है उस तमाम यूज़र्स को दे दिया जाता है। जब यूज़र एक काम कर रहा होता है तो उस दैट टाइम यूज़र एक का काम प्रोसेस होता है, लेकिन इंटरनली हमें पता नहीं चलता बाहर के अंदर जो है वो किसी और यूज़र का काम प्रोसेस हो रहा है। ये इतनी जल्दी और इतने क्विकली जो है वो स्विचिंग होती है कि यूज़र को वेट सिचुएशन में नहीं जाना पड़ता। और आप जो है आपके जो यूज़र्स हैं जब उसका वो जो टाइम अलॉट किया गया है CPU का जो प्रोसेसर टाइम है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट यूज़र जो उसकी जगह आ जाता है। फिर ये यूज़र जो है वो क्यू के अंदर आखिर में चला जाता है। फिर सेकंड यूज़र, फिर सेकंड यूज़र का टाइम अगर मिसाल के तौर पर 1 सेकंड का टाइम दिया हुआ है और 1 सेकंड के अंदर उसका काम प्रोसेस हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर वो उस क्यू के अंदर आखिर में चला जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह ये प्रोसेस होता रहता है। फिर जब यूज़र 1 का फिर नंबर आता है तो फिर वहीं से काम स्टार्ट होता है जहाँ से इसको स्टॉप किया जाता है, अनलेस ये जो प्रोसेस है रिपीट होता है जब तक किसी यूज़र का काम जो है वो ख़त्म ना हो जाए। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, हमारे पास हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी वो हैं रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जितने भी कंप्यूटर की डिवाइसेस लगी हुई हैं उनको चेक करना, प्रोसेसर को, डिस्क को, मेमोरी को, नेटवर्क को, ताकि प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो रही नहीं हो रही, ये काम मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इंटरनेट में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकें। ठीक है, किस तरह कनेक्ट करेंगे, इंटरनेट का कनेक्शन किस तरह बनाएंगे, ISPs के आपने जो कनेक्शन लिया हुआ है वो आप किस तरह उसके साथ कनेक्ट होंगे, ये सब कुछ आप किस तरह प्रोवाइड करता है। डिवाइस कंट्रोलिंग के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस को कंट्रोल किया जाता है। जो हमारे पास मुख्तलिफ़ डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर जिसको हम कहते हैं, जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए ड्राइवर्स होते हैं जिसको डिवाइस ड्राइवर्स भी कहा जाता है। तो हर एक डिवाइसेस के अलग होते हैं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से कंट्रोल होते हैं। सिक्योरिटी में हमारे पास पासवर्ड है, इनकरिप्शन है और परमिशंस हैं। पासवर्ड में हम पासवर्ड के ज़रिए से देते हैं, वो यूज़र ID पासवर्ड के ज़रिए से चेक करता है कि यूज़र वैलिड है या इनवैलिड है। इनकरिप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डेटा इस हालत में उसको इनकरिप्ट कर देगा कि कोई बंदा उसको नेट पे हैक ना कर सके। और परमिशंस में हम जो है अपने फाइल को या फोल्डर को अलाउ नहीं करना चाहते कि नेटवर्क में तो तमाम यूज़र्स ठीक है वैलिड हैं, ऑथोराइज्ड यूज़र्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा डाटा तमाम यूज़र जो है उस नेटवर्क के यूज़र जो हैं वो उसको एक्सेस ना कर सके। तो रीड राइट एग्जीक्यूट्स जो है ये हमारे पास राइट्स हैं जो दिए जाते हैं, यानी उस ऑथोराइज यूज़र होगा लेकिन उसको भी फिर कोई बंदा यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास वो राइट्स नहीं हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। होपफुली समझ आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा तेज़ बोला है लेकिन आप फिर भी आप देख लें, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आती है क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने कमेंट्स के अंदर। मेरे चैनल को लाइक करें और जो है इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।